नमस्कार। रीवा जिले के अंदर बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, पुलिस की एकतरफा कार्रवाई, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर एसपी द्वारा काम किया जाना और यहाँ की पुलिस द्वारा काम किया जाना, बड़े बड़े कांड। ये कोरेक सिटी रीवा, जो इस समय मध्य प्रदेश के नक्शे में कोरेक सिटी के रूप में जानी जाती है, यहाँ पर जिस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली है और जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, उसको लेकर मेरा कुछ प्रमुख बिंदुओं को लेकर आपके बीच में अपनी बात रख रहा हूँ। आप देखिए ना, यहाँ पर दीपावली के दिन एक बच्ची के साथ रेप केस होता, 8 आरोपी रेप करते हैं, एक पुलिसकर्मी लाइन अटैच नहीं होता, किसी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं, किसी की जिम्मेदारी नहीं बन रही है कि आखिर ये घटनाएं घट क्यों नहीं। दूसरी तरफ और भी केस होते हैं। प्रदीप पटेल एक विधायक चीख मारकर बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ गुटी राजनीति है, यहाँ जातिवाद की राजनीति है। यहाँ राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो इस जिले के अपने आप को अघोषित मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। वो विधायकों के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, गुट बनाते हैं, जातिगत आधार पर राजनीति करते हैं। क्योंकि प्रदीप पटेल ब्राह्मण समाज से नहीं है और पूरा यहाँ पर कब्जा जो है तो राजेंद्र शुक्ला जी का है प्रशासन पर, तो वो चूंकि पिछड़े समाज से, इसलिए उनको ये पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से लगातार प्रताड़ित करवा रहे हैं। एक तरफ ये है जो वहाँ का ब्राह्मण कार्यकर्ता है या जो और इनके गुट के कार्यकर्ता है मऊगंज में, वो अगर गलती भी करे, उपद्रव भी करे और मांग करें कि थाना प्रभारी निलंबित हो, तो 5 मिनट में लाइन अटैच होता है उसी मऊगंज में। और उसी मऊगंज में प्रदीप पटेल चीख मार रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। रेप केस में कोई लाइन अटैच नहीं हो रहा। इनसे तो भले हम हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से, जो अंदर अंदर तड़प रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं, हम कम से कम सच तो बोल पा रहे हैं, छाती ठोककर खोलकर बोल तो रहे हैं। और हमने अपनी बात रखी, हमने एक गरीब के लिए लड़ाई लड़ी, एक केवट परिवार के लिए जो मजदूरी करता था, धन्य है उसकी खुददारी। लोग 10,000 रुपए के लिए गिर जाते हैं, बड़े बड़े लोगों को हमने देखा। 1 लाख रुपए मुंह में फेंक दिया पुलिस के थाने जाकर। ठीक है, पुलिस ने गुंडों को, उन्हीं आरोपियों को बुलाकर दिलवा लिया, अलग बात है, लेकिन उसकी खुददारी देखिए कि मुंह में 1 लाख रुपए फेंक दिया और आज तक उसके कथन नहीं दर्ज कराए जा रहे। गुंजाइश दी जा रही है कि तुम मैनेज कर लो, गवाहों को दबा लो, खरीद लो, परेशान कर लो और इसके बाद हम कथन कराएंगे, ताकि कथन के दौरान ही केस को वो कर दिया जाए। वो पीड़ित परिवार लगातार रोज थाने आ रहा है। आज भी एसपी कार्यालय में मुझे खबर मिली है कि वो वहाँ बैठा हुआ है, अपनी गुहार लगाए, आप जाइएगा, उनकी बातों को सुनिएगा। अब आपका एक प्रश्न होगा कि आपके विरुद्ध मामला दर्ज हुआ। मुझे खुशी है इस बात की कि अगर किसी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए मेरे जीवन में, मेरे भाग्य में अगर एक ऐसा सुखद संयोग था जिसके लिए अगर हमें अपने ऊपर मामला दर्ज कराना पड़ा या मुझे जेल जाना पड़े, तो इससे बढ़िया सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। ये गरीब के लिए अगर हमें जेल जाना पड़े, तकलीफ उठाना पड़े, तो ये भाग्य की बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। बुरी बात यह है कि कानून समरूप होना चाहिए। अभी तक जिले में एक परंपरा रही है, ये समाजवादियों का गढ़ रहा है रीवा। यहाँ राजनीतिक क्षेत्र है रीवा, सभी दल के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं, आपस में आंदोलन करते हैं, अपनी बात रखते हैं। हम राजनीतिक लोग एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। और भी लोग अगर कोई अनशन, प्रदर्शन, धरना करते हैं तो हम लोग कभी ये नहीं कहते कि इसके ऊपर मामला पंजीबद्ध कर दो। लेकिन इस तरह से घटिया हरकतें अभी शुरू हुई और ये प्रशासन ने ही लिखवा कर करवाया। अरे जिस दिन घटना हुई थी उस दिन क्यों नहीं कर लिया? उसके तुम 4 दिन 7 दिन बाद आप हमारे ऊपर, हमारे साथियों के ऊपर किसी से लिखवा करके मामला पंजीबद्ध कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, बिल्कुल सही कर रहे हो, करना चाहिए आपको, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी दिन करना था। 7 दिन बाद क्यों कर रहे हो? और 7 दिन बाद अगर आप कर रहे हो तो फिर 30 दिन बाद क्यों नहीं कर रहे हो? 40 दिन बाद क्यों नहीं कर रहे हो? ये एक और घटना है। ये ब्लॉक अध्यक्ष ने लिखा है, ये देखिए आप, ये हमारे नरेंद्र अग्निहोत्री ब्लॉक अध्यक्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई है और ये 30-35 नगर के व्यापारियों ने और लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पहले नरेंद्र अग्निहोत्री ने कराई है, कितनी तारीख को? 21 तारीख को, फिर 22 तारीख को करवाई है पूरे व्यापारियों ने।
और फिर मैंने भी इसमें इनके इंडोर्स करके इनके दोनों के आवेदन को देख करके एसपी को लेटर लिखा है। मैंने लिखा है कि विषयांतर्गत दिनांक 4 अगस्त 2024 को दौलत सिंह निवासी बरहा मुड़वार की पानी में डूबने के कारण मृत्यु हो गई, जिसके शव को सतना तिराहा सिमरिया के मार्ग पर बिना किसी वैध अनुमति के, हमने तो अनुमति भी ले रखी थी एसडीएम से, अनुमति के सड़क पर लाश रख निर्दोष व्यक्तियों को रंजिशन दुर्भावना पूर्व फंसाने का कार्य किया गया था, और किंतु आपके द्वारा रास्ता जाम किए जाने के संबंध में प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। इन्होंने जो रास्ता जाम किया था और जिसको फंसाना चाह रहे थे, जिसका नाम ले रहे थे, पुलिस ने जांच किया और पाया कि ये झूठी रिपोर्ट कराना चाह रहे थे। हमने जिसको लेकर के अपना एजिटेशन किया उसमें पुलिस ने पाया कि हमने सही किया, उसमें मामला दर्ज हुआ। क्लियर। इसके बाद भी अगर इन्होंने रास्ता जाम कर रखा था पूरी रात, तो इन्होंने क्यों मामला दर्ज नहीं किया? श्री अग्निहोत्री के पत्र मैं लिखता हूं दिनांक 21/11/24 एवं स्थानीय वासियों के पत्र दिनांक 22/11/24 में उल्लेखित नामों के अलावा अन्य 70-80 लोगों को कई घंटे तक लोक मार्ग में जाम किए रहे, जिससे आम जनमानस का आवागमन बाधित हुआ। थाना व तहसील के साथ बाजार में आग लगा देने की धमकियां भी अनवरत दी जाती रही। व्यापारियों के दुकान बंद होने से व्यापार प्रभावित हुआ। गुंडागर्दी से दुकान बंद कराई गई। हमारे में तो समोटो से व्यापारियों ने बंद किया था, जिसके संबंध में रात में दूरभाष पर 4 बार मेरी और एसपी की चर्चा हुई। मैंने यह भी लिखा जिसमें बलपूर्वक जाम हटवाए जाने का आग्रह किया गया था। भारतीय दंड संहिता के अनुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाकर जाम हटाया जाना चाहिए था, जो आपके द्वारा नहीं किया गया। भारत का संविधान